मध्य प्रदेश में यूं तो आपको रोज ही कई प्रकार के बड़े बड़े घोटाले देखने को मिल जाएंगे, लेकिन हाईकोर्ट अधिवक्ता व मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता श्री प्रमोद कुमार द्विवेदी ने भांडाफोड़ किया। नगर निगम इंदौर और मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल द्वारा हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में हुकुमचंद मील की रजिस्ट्री दिखाकर द्विवेदी ने बताया कि कुल 218 करोड़ 84 लाख 96 हजार की इस रजिस्ट्री में गृह निर्माण मंडल ने स्टाम्प ड्यूटी 20 करोड़ 77 लाख 70,120 रुपए जमा की। ड्यूटी पर राज्य सरकार को सेवा प्रदाता 1.65% कमीशन देना पड़े। यह कमीशन 34,27,332 रुपए बनता है। पंजीयन शुल्क व कमीशन नहीं मिलता। वहीं उनसे जुड़ा यह सवाल है कि जब मध्य प्रदेश सरकार दावा करती है कि घर बैठे रजिस्ट्री हो सकती है, कोई भी कर सकता है, तो गृह निर्माण मंडल दस्तावेज खुद तैयार करता है। रजिस्ट्री कार्यालय हमेशा अधिकारी जाते हैं, तो नगर निगम बेचवाला है, वह भी जानकार अमला रखता है, तो फिर उक्त रजिस्ट्री नगर निगम कार्यालय में बनाई गई। गृह निर्माण मंडल के किन अधिकारियों ने स्टाम्प ड्यूटी पर सरकारी खजाने से जाने वाले लाखों रुपए कमीशन को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? सवाल यह है कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में ही गृह निर्माण मंडल का दफ्तर है और सेवा प्रदाता का दफ्तर भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में ही है। किसी प्राइवेट कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए पूरा खेल खेला गया। यह बात प्रमोद द्विवेदी ने मीडिया के सामने रखी और आगे इस पर उचित कार्रवाई करने की मंशा जताई। ये रजिस्ट्री है हुकुमचंद मील की, बेचवाल है नगर निगम इंदौर, खरीदार है मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल मतलब हाउसिंग बोर्ड। दोनों ही रजिस्ट्री करते हैं। नगर निगम पालिका प्लाजा, धार कोठी, पलासिया आना, रेस कोर्स रोड आदि कई जगहों की रजिस्ट्रियाँ करता है। कॉलोनी जो नई बनती हैं उसमें गिरवीनामा, बंधकनामा और विमुक्ति लेख आदि का करता है। बड़ी बड़ी मल्टियाँ जो बन रही हैं उनकी रजिस्ट्रियाँ करता है। नगर निगम में स्वयं एक उप केंद्र खुला हुआ है रजिस्ट्री करने के लिए। बावजूद उसके वो पूरी ड्राफ्टिंग उसने की। गृह निर्माण मंडल जो स्वयं मकान बेचता है, कॉलोनी काटता है और रजिस्ट्री करता है, वो खरीदार है। उसके बावजूद उन्होंने एक सर्विस प्रोवाइडर से यह रजिस्ट्री क्यों कराई? अगर सर्विस प्रोवाइडर से यह रजिस्ट्री नहीं कराई जाती तो ये दोनों स्वयं कर सकते थे और सरकार के नियम के अनुसार कर सकते थे। उससे 34,27,332 रुपये सरकार के खजाने में बचते। जो कमीशन एक सर्विस प्रोवाइडर को मिलता है वो 1.65% यानी 100 रुपये पर 1 रुपया 63 पैसे। तो 20 करोड़ 77 लाख 17,120 पर कमीशन बना 34,27,332 रुपये। गृह निर्माण मंडल के अधिकारी चाहते तो यह कमीशन बचता। ये कमीशन अगर बचता तो सरकार के कई पैसा बचता। सरकार के खजाने से किसी व्यक्ति के निजी जेब में नहीं जाता, सरकार के पास रहता। सरकार कर्जा नहीं लेती, इतना कर्जे का थोड़ा सा भार कम होता। जानबूझ करके सरकार के खजाने में हानि पहुंचाने के इस मामले में किन किन अधिकारियों की भूमिका है? इस सर्विस प्रोवाइडर को किसके कहने पर उपकृत किया गया, क्यों किया गया? पर्दे के पीछे कौन कौन से भाजपा नेता हैं, कौन से संघ के अदृश्य पदाधिकारी हैं जिनके चहेते लोगों को हर विभाग में उपकृत किया जा रहा है? और स्पष्ट आरोप जनता का रहा है कि इन कई विभागों में चुनिंदा सेवा प्रदाताओं के माध्यम से रजिस्ट्रियां कराई जाती हैं। ये उसका जीवंत उदाहरण ये रजिस्ट्री है। सरकार के खजाने में हानि पहुंचाने के इस मामले में मंगलवार को मैं लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराने जा रहा हूँ।